वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं आप लोग? शुक्र है सर अल्लाह का। आप सुनाए? बस यार कोई नज़ला जुकाम लगा हुआ है 2 दिनों से। आज घर से ही क्लास ले रहा हूँ। वो असल में मौसम चेंज हो रहा है ना, तो फिर हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार, ऐसे ही ठंडा गर्म हो जाता है। एहतियात करनी चाहिए। वैसे भी जो है ना, वो जरा सा नज़ला जुकाम हो तो डर लगता है कहीं कोरोना कोरोना तो नहीं हो गया। सारे भागना शुरू हो जाते हैं नए नए वाले। अब तो सर आपको एक दफा हो चुका है ना पहले, या नहीं हुआ अभी तक? मुझे लगता है मुझे हो चुका है, लेकिन पता नहीं यार। मैंने टेस्ट उस्ट को नहीं करवाया। 2-3 दफा इस सारे एरा में मुझे जो है ना वो सवेर किस्म की जो है ना मुझे वो हुई थी चीजें, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मैंने टेस्ट नहीं करवाया। एंटीबॉडीज टेस्ट करवा लेना सर, उससे पता चल जाएगा कि रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव मैंने वो भी नहीं करवाया, हालांकि था कई लोगों ने कहा। मैंने कहा बस ठीक है, जाने दो यार, क्या है मैं जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के पैसे ही खर्च कराने वाली बात है। है। ये भी सही। हम्म, अच्छा जी, आपका जवाब मिल गया था मुझे। ईमेल आ गई थी तो आपका फिर पहली प्रेजेंटेशन आप ही रख दें फिर। सर जवाद खालिद की ईमेल आई थी या मेरी आई थी? अच्छा जी, जवाब खालिद की है। सॉरी 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 यार, जवाब खालिद ने जो है वो बड़ा तेजी मारी है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा रहना था शायद आपकी है। नहीं नहीं सर। है भाई, जवाब खालिद है इधर। यस सर। हाँ क्या बात है भाई, जवान +2 सॉलिड मार्क्स। ठीक है। यस सर। अभी लिस्ट में डाल देता हूँ। यस सर। सर दोबारा चेक कर लें, शायद मेरी ही हो। नहीं 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 नहीं, अब आप नहीं हो सकती। यस सर, मैंने की थी। हाँ नहीं, मैं देख लिया, मैं उसको मेल जो है ना खोल लिया, इसका वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है ना। और तो ये वो कब भेजोगे रिपोर्ट? जो है ग्रुप तो चलो भेज दिया है। केस स्टडी ऑफ ग्लोबल ऑटोमोटिव कंपनी, ये हेल्थ एंड सेफ्टी से होगी ना सर रिलेटेड? यस सर ये भी भेज देंगे सर इंशाल्लाह। हाँ, ये डाउनलोड कर लिया है। क्या सर? ये केस स्टडी जो प्रेजेंट करनी है आप लोगों ने, ये जी आपने जी डाउनलोड कर लिया है? यस सर, इसके कुछ मटेरियल मिला है सर, कुछ नहीं काफी मिला। नहीं, आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हो? सर कह रहा हूँ डाउनलोड कर लिया है। यस सर। अच्छा ठीक है। तो बस ये मुझे मैं अभी बना दूंगा ग्रुप के ऊपर ही ना, जो हमारी क्लास है हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लास है, इसमें मैं अपना वो असाइनमेंट्स अपलोड कर दूंगा। उसके अगेंस्ट आप इसको सबमिट भी करवा दो, ठीक है? ताकि मैं इसको पहले से ठीक है पढ़ सर। लूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रेजेंट कर लो। ठीक है। जितना जल्दी प्रेजेंट करोगे उतना ही जो है आपको फायदा भी होगा, हम्म, और जान छूट जाएगी आपकी। 2 असाइनमेंट्स जो है ना वो कवर हो जाएंगी, एक असाइनमेंट रह जाएगी, वो एंड में है, वो आप करा देना, ठीक है? और टेंशन फ्री हो जाओगे आप सही लोग। है। ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है एक तो आप लोगों ने, और दूसरा जब आपने वो जमा करानी है रिपोर्ट एज इट इज, जो आपने डाउनलोड जहाँ से भी की है, तो वो आप लोगों का ये इस कोर्स में आसानी हो जाएगी कि आपका एक एक दिमागी टेंशन दूर हो जाएगी कि यार हमने कुछ भी इसमें सबमिट करवाना है। ठीक है जी। सर चलें। रिपोर्ट हमने सर नहीं बनानी? प्रेजेंटेशन ऑन कैंपस नहीं होगी? रिपोर्ट जो है वो आप लोगों ने ना करानी है एज इट इज, जो आपने डाउनलोड किया ना मटेरियल, आपने उसके ऊपर ही अपना फ्रंट पेज लगा के वो मुझे दे दें। ठीक है, चलो कुछ सही है सर। खुद से कुछ लिखने की। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने डिफरेंट जगहों से मटेरियल लिया और आपको कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा या वर्ड डॉक्यूमेंट कोई इस तरह का नहीं मिल रहा, तो फिर आप उसको खुद से ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, खुद से उसको लिख भी सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। सर पर असल मेरे में पास सर वो जो डॉक्यूमेंट है ना सर, सर उसके हाँ अंदर कंप्लीट जो आपके क्वेश्चन वाली रिक्वायरमेंट है ना, वो नहीं है सर उसके अंदर एज इट इज। अच्छा केस स्टडी है, लेकिन सर एग्जैक्टली वो चीज फॉलो नहीं हुई है, उसके अंदर भी हेल्थ एंड सेफ्टी ही है। तो अच्छा वही मैं कह रहा था कि हाँ वो ऐसा ना फिर बिल्कुल उलट ही ना हो जाए, या वो रिक्वायरमेंट्स ना जाए उसके अंदर, थोड़ी बस खुद आप टाइप ये कर लेते। ठीक है, आप देख लो कि जो मुझे एट द एंड ऑफ दैट ना एक डॉक्यूमेंट चाहिए रिकॉर्ड के सही लिए, है ठीक? आप उसको अपने मुताबिक ऑर्गेनाइज कर लो। ठीक हो सर गया जी? सही। सर वो जी अनसमान कह रहे हैं कि उसने ग्रुप्स लीव कर दिए थे एथिक्स वगैरह वाले, तो हाँ। इसलिए जो है ना वो अभी उसको ऐड कर दें प्लीज। अच्छा, अभी इसको दिखाते हैं, इसको कैसे ऐड करते हैं।
वो उसे कॉलर मुझे अपना भेजे, उसका क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर? 35 35 35 पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर उसे को बोले जरा, आप ही बोल दो। 170 क्या होता है? 501035 0 ओह सॉरी 170501035। 35। ठीक है जी, हो गया जी, ऐड हो गया। और तो नहीं है कोई बाहर ग्रुप से? नो सर, पता नहीं। चल चलो बस ठीक है, जो कहता जाएगा उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक हो सकता है। अच्छा जी, तो प्रेजेंटेशन किसी ने कहा था कि ऑन कैंपस का अभी तो जाहिर है कुछ नहीं कह सकते कि आप तो वैसे उम्मीद तो है कि ऑन कैंपस हो जाएगा, लेकिन हम जब तक ऑन कैंपस आएंगे तब तक काफी टाइम गुजर चुका होगा, 6 वीक्स गुजर चुके होंगे। तो जो ऑनलाइन प्रेजेंट करना चाहता है वो कर दे, जो जितना जल्दी प्रेजेंट करेगा उसको उतनी आसानी होगी, वो हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और ऑन ठीक कैंपस मुश्किल ही है ओपन हो दोबारा। है। नहीं नहीं, कैसी, अब तो सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, अब तो मसला ही कोई नहीं है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं खुलेंगी? सर वो मुझे लग रहा है कि इनटेक जो है वो ज़्यादा हो गया, जो अब बच्चे आए हैं तो वो इतनी क्लासेस ही नहीं है कि वो पूरे पढ़ें, इसलिए वो जब तक नया वाला ब्लॉक फंक्शनल नहीं होता तो मुश्किल ही है ओपन हो। नया वाला ब्लॉक ऑलमोस्ट फंक्शनल ही है, मार्च से तो है वो ऑन हो जाएगा। अच्छा वो तकरीबन काम जो ना ऊपर वाले जो फ्लोर हैं वो तो हो गए, कंप्लीट हो गए। हमारे वाला जो फ्लोर है क्योंकि वो सबसे ग्राउंड फ्लोर है ना, तो हम्म। बस उसके ऊपर फैकल्टी एरिया तो बन गया है। ये लैब लूब्स का जो है वो थोड़ा सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं। मैं गया था तकरीबन महीने पहले गया था, तो काफी काम हो चुका था। आप कहते हैं तो कल मैं जाऊंगा तो फिर एक दो चक्कर लगा लूंगा। ठीक है अंदाजा हो ठीक जाएगा। अभी है 15 दिन है, उतना हो जाएगा। है। यस सर, अच्छा। अभी तो 4 एक हफ्ते हैं। हाँ, वो तो है सही। अच्छा जी, और कोई चीज जो आप लोग शेयर करना चाहें? असाइनमेंट की बात सारी समझ आ गई है, उसमें कोई एम्बिगुइटी, कोई इशू? सर ये जो केस स्टडी है ये एक दो मर्ज करके भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब एक दो मतलब एक ही टॉपिक की हो? हाँ, कर सकते हैं, मर्ज करके भी कर सकते हैं। लाइक ये ऑनलाइन ही कोई अपलोड करनी है, खुद से तो नहीं लिखनी है रिसर्च करके? नहीं नहीं, खुद से नहीं लिखनी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने खुद लिखना चाहते हैं, खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट एज इट इज बना हुआ मिल जाएगा आपको, हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी जो है ना वो असाइनमेंट्स है, सॉरी ये राइट पड़ी हुई है, केस स्टडीज पड़ी हुई है, तो आप वो जो है वो कर दें। राइट। अच्छा, और कोशिश करें मैं, क्योंकि लिस्ट में जो है वो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करता रहूंगा, किसी की कोई रिपीटिशन ना हो। ठीक हो गया? ये ना हो एक ग्रुप है जी, मैंने ये पहले अस्सलाम वालेकुम जो सर। पहले रजिस्टर हुआ है वो पहले करेगा, और जो बाद में होगा वो फिर अपनी नोट बनाएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये असाइनमेंट वाली बात रिपीट कर सकते हैं? असाइनमेंट वाली मैंने बहुत सी बातें की हैं, मैं कौन सी वाली रिपीट कर दूं? सर दरअसल में ऐड नहीं था पिछली वाली क्लास में। असाइनमेंट जो है ना जी, मैं दोबारा आपको साथ शेयर कर देता हूँ। असाइनमेंट जो है मैंने ग्रुप में अपलोड कर दिया, 3 असाइनमेंट्स हैं। इनमें से 2 असाइनमेंट्स ऐसी हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड इस तरह से हैं कि एक असाइनमेंट आपने जो है ना वो डाउनलोड करनी है, केस स्टडी डाउनलोड करनी है हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड। ठीक है? और वो अच्छी, मतलब अच्छी अच्छी केस स्टडी हो, रिनाउंड हो, बहुत पुरानी ना हो, ये 1970 बल्कि 1980 के बाद वाली हो। और उसको जो है वो आपने प्रेजेंटेशन के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करना होगा। प्रेजेंटेशन जो है वो अब आपके ऊपर है, आप ऑन कैंपस भी दे सकते हैं और ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देंगे उनको थोड़ा सा एडवांटेज इस लिहाज, आप ये देख लें कि टाइम आपके पास जो है ना वो 12th वीक तक है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने का। पहली जो 2 असाइनमेंट्स हैं, प्रेजेंटेशन 12th वीक तक जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए।
तो उसमें जो है जूं मेरे पास बच्चों के वो नाम आते रहेंगे, जैसे भी एक ग्रुप का नाम मेरे पास आ गया तो मैं इनको वो टाइम स्लॉट जो है वो दे दूंगा। हर क्लास में 2 असाइनमेंट्स होंगी, 2 प्रेजेंटेशंस होंगी, और फिर ये 2 असाइनमेंट्स आपकी हो जाएंगी, तो फिर आपकी तीसरी असाइनमेंट रह जाएगी। वो आसान सी है, वो आप आराम से जो है ना वो वो सेल्फ रिटन है, आपने अपने एनवायरनमेंट से जो है ना आइडेंटिफाई करनी है कुछ, या ग्लोबली जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है थ्रू गूगल और ऑल दैट। इसके अलावा जो है वो ग्रुप जो है वो 3 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए इन एनी केस, ठीक है। और केस स्टडी को बिल्कुल ही छोटी सी ना हो, अच्छी केस स्टडी हो, बड़ी केस स्टडी हो, कम से कम 10 मिनट लगे आपको, 10 से 15 मिनट आपने प्रेजेंट करने में लगे। और इसके अलावा जो है वो जितने भी जो जो ग्रुप्स नेक्स्ट वीक प्रेजेंट कर रहे हैं उनको +2 सॉलिड मार्क्स जो है ना वो इसी प्रेजेंटेशन में जो है ऐड हो जाएंगे, या अगर यहाँ पे गुंजाइश ना हुई तो किसी और चीज में जो है वो ऐड हो सकते हैं, यानी जैसा ओएच आपका मिड टर्म है या आपका फाइनल है, ठीक है जी। तो आपको फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के ऊपर आप जो है अपने ग्रुप के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और जो केस स्टडी का टाइटल है वो सबमिट करवा दें मुझे। जो 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 मुझे पास वो आते रहेंगे, ईमेल्स आती रहेंगी, मैं उस हिसाब से डेट्स जो है वो असाइन करता रहूंगा स्टूडेंट्स को। और अगर किसी असाइंड डेट पे स्टूडेंट जो है वो नहीं प्रेजेंट कर पाता तो -2 जो है ना वो, यानी कि वो 10 मार्क्स की अगर असाइनमेंट है तो वो जब बाद में प्रेजेंट करेगा तो वो आउट ऑफ 8 जो है उसको प्रेजेंट कर उसको मार्क्स मिलेंगे। हाँ, अगर वो ये करता है कि अपने अगेंस्ट कोई और ग्रुप अरेंजमेंट वो कर लेता है, लेट्स से नेक्स्ट टाइम जो है वो जवाद खालिद लोगों की प्रेजेंटेशन है और ये प्रेजेंट नहीं कर पाते किसी वजह से, तो ये अपनी जगह किसी और ग्रुप को जो है वो भेज दे, ठीक है, यानी स्लॉट खाली ना जाए। तो अगर ये स्लॉट अपनी स्लॉट की जगह जो डेजिग्नेटेड स्लॉट है इसकी जगह किसी और को भेज देंगे तो फिर जो है वो इनके मार्क्स जो है ना वो नहीं कटेंगे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करता, उसको असाइन थी स्लॉट और उसने प्रेजेंट नहीं किया तो उसके मार्क्स जो है वो कटेंगे। आप बताइए जी, कोई और चीज जो आप लोग पूछना चाहें? थैंक यू सर। चलो जी, अब हम आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। और आज हम फॉर्मली जो है ना अपना स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ सेफ्टी एंड सर एनवायरनमेंट ये को। असाइनमेंट 3 की डेडलाइन वीक 16 तक है ना कि 6 नहीं नहीं, तक है? 6 तक है, छोटी सी असाइनमेंट है, 1 पेजर अच्छा टाइप ठीक है असाइनमेंट है। सही। ये असाइनमेंट जितनी भी है मैं अपने MS टीम्स का जो है वो उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा और डेडलाइंस को वो कर दूंगा, साइन कर दूंगा। वो उस हिसाब से फिर आप इसको वहीं पे सबमिट करवाते रहिएगा। Excuse me, sir. जी Excuse me, sir. सेफ्टी की जी जॉब फॉलो करेंगे। जी दोबारा। सर ये बुक बता दें, हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब फॉलो करेंगे। हाँ, ये बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। ये बुक मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। इसी में बुक में से जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अच्छी लगी थी मुझे तो इसलिए मैंने जो है ना यही फॉलो करवा दिया। ये ग्रुप पे शेयर होगी या मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो जैसे मैंने पहले बताया फॉर्मली हम स्टार्ट करें तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है, जो फॉर्मल कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी या किन चीजों को कवर करती है। तो पहली बेसिक डेफिनेशन है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज कंसर्न्ड विद प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग। दो बातें हैं, प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन एंड फैसिलिटी रिसोर्सेज। यहाँ पे भी दो बातें आ गई इन द वर्क प्लेस। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये स्लाइड लेक्चर नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, मैंने वो वर्ड नोट जो है वो बनाया हुआ है।
वही आपके साथ बल्कि बजाय ये शेयर करने के मैं इस तरह करता हूँ कि आप लोग बुक कोई फॉलो करें इस दफा, क्या ख्याल है? यस सर, ठीक है सर। ठीक है, ताकि कुछ रीडिंग हैबिट भी डेवलप हो, और अब आप लोग तो ये प्रोफेशनल्स हैं, तो छोटा सा हल्का सा सब्जेक्ट है, कोई इतना हाई फाई कोई सब्जेक्ट नहीं है, वैसे भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि स्टूडेंट्स को जो है ना थोड़ा सा रिलीव दिया जाए इस तरह के सब्जेक्ट्स में। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज कंसर्न विद प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग, दो बातें, ह्यूमन एंड फैसिलिटी रिसोर्सेज इन वर्क प्लेस। यानी कि सिर्फ मैं जब ये प्रोजेक्ट जब मुझे मिला और जब मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, गूगल किया और देखा आगे पीछे, या वैसे मेरे जहन में कंसेप्ट था कि शायद इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्टिंग के साथ है। लेकिन जब मैंने डेफिनेशन देखी तो मुझे पता चला कि इससे न सिर्फ ह्यूमन लाइफ जो है वो कंसर्न है, बल्कि जो फैसिलिटी रिसोर्सेज हैं, यानी अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट लगा हुआ है उसकी सेफ्टी भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। फैक्ट्री के अंदर जो लेआउट्स लगे हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन और उनकी प्रिजर्वेशन वो भी जो है वो अंडर कंसिडरेशन है। इस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर हम देख लेंगे, अभी तक यूनिवर्सिटीज के अंदर ज्यादा हमारा है रहा है, तो वहाँ पे भी जो है वो सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं, बल्कि वहाँ पे जो आपकी देखो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर आपके पीसीज पड़े हुए हैं, लैब्स हैं तो उनके अंदर पीसीज पड़े हुए हैं, और डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन के सेटअप्स लगे हुए हैं, तो उन सब की प्रिजर्वेशन भी जो है इम्पोर्टेंट है, उन सब की प्रोटेक्शन भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने जब थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी और थोड़ा सा इसके ऊपर गौर किया तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई ह्यूमन लाइफ तो जो है वो तो प्रीशियस है ही है। इसके साथ साथ जो आप का जो फैसिलिटी लेआउट होता है, जहाँ पे आपकी कोई लैब बनी हुई है, जो फैक्ट्री है, कोई सर्विस सेंटर है, या कोई भी इस तरह की चीज है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है, और वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आती है, तो वहाँ पे जब उस सेटअप को लगाने के लिए आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। या जैसे आप ये देख लेंगे, आपकी जो भी नया ब्लॉक बना है, अब इस ब्लॉक को बनाने के लिए कितना टाइम लगा, और उसके बाद उस ब्लॉक को बनाने के लिए कितना पैसा लगा, कितने उसके अंदर और कितनी उसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको एकेडमिक ब्लॉक बनाने के लिए, उसे एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाने के लिए अच्छी खासी जो है उसके ऊपर वर्किंग हुई है, तो उसको भी प्रिजर्व करना जो बड़ा जरूरी है। ठीक है, नो डाउट इंसानी जान से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें प्राइमरी लेवल पे अगर ह्यूमन लाइफ है, और सेकेंडरी लेवल पे जो है ना वो उस वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है कि उसकी सेफ्टी को जो है इंश्योर किया जाए। अच्छा, एक और डेफिनेशन जो है वो मेरे सामने जो है वो है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज आल्सो अ फील्ड वेयर इन प्रोफेशनल अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। ये एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा जी, एक मिनट जरा। अच्छा जी, तो ये जो कंसेप्ट है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज आल्सो अ फील्ड वेयर इन प्रोफेशनल अटेम्प्ट टू प्रिवेंट कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। अभी कैटास्ट्रोफिक लॉसेस की जो बात आई, क्योंकि अब ये जो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस है ना, इसमें ह्यूमन लाइफ भी आ जाती है, इसमें जो है ना वो आपके रिसोर्सेज भी आ जाते हैं, आपकी फैसिलिटी लेआउट्स भी आ जाते हैं। क्योंकि अमूमन हमने ये देखा कि जो वर्क प्लेस सेफ्टी की ऑब्जर्वेंस ना होने की वजह से अक्सर औकात जो है वो लॉसेस जो हुए हैं वो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस थे। बहुत सारी एग्जांपल्स हम आज अब आप लोग जब केस स्टडीज प्रेजेंट करोगे तो भी हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स जो आएंगी कि कैसे जो है वो छोटी सी गलती की वजह से, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से, या कभी कभार ऑब्जर्व ऑब्सोलेंस की वजह से, कि जानबूझ के अपने खर्चे बचाने के लिए आप कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है नुकसान जो है वो हो जाता है, और वो कैटास्ट्रोफिक लॉस में जो है वो चीज कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज आल्सो द मैनेजमेंट फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न विद इम्प्रूविंग विद इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। अब आप ये देखें, अब ये वो मैनेजरियल कांसेप्ट जो हमने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पढ़ा था आज से 1 साल पहले, कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। अब मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर क्या चीजें चार आ जाती है जी? जी क्लास कौन बताएगा मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस?
सर प्लानिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, ये तरतीब के साथ अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया जी। इब्राहिम ने बताया मेरे ख्याल में, इब्राहिम हुमायूं यस सर। जी, +1 सॉलिड मार्क्स। लो जी, ये मुझे व्हाट्सएप कर दो जी, जिन जिनके सॉलिड मार्क्स हैं ये व्हाट्सएप करते जाए। अच्छा, तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इज मैनेजमेंट फंक्शन, यानी कि जब आप कोई फैसिलिटी लेआउट डिजाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अगेंस्ट प्लानिंग भी करनी है, ऑर्गेनाइजिंग भी करनी है, लीडिंग भी करनी है और कंट्रोलिंग भी करनी है। यहाँ पे लीडिंग शायद इतना वो ना हो, इफेक्टिव ना हो, लेकिन जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ये तीनों जो है वो प्रॉपरली ऑब्जर्व होंगे तो आपके सामने एक सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है, चाहे वो सर्विस सेक्टर या सर्विस प्रोवाइडिंग जो है वो सेटअप है। और विद कंसर्न क्या है कि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही हो और उसकी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव हो रही हो। यानी कि आपने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस सेफ्टी के जो हैं के सिस्टम जो है वो अगर एम्बेड किए हैं तो उनकी क्वालिटी भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ताकि जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव होती रहे। एक और कंसेप्ट जो है वो क्या है, occupational safety and health involves helping people by preventing them from being injured or becoming ill due to hazard in the workplace। अब ये जो डेफिनेशन है ये टोटली टोटली ह्यूमन लाइफ के साथ जो कंसर्न है। और उस फोकस क्या है कि हेल्पिंग पीपल बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग इंजर्ड, कि कोई भी इंडिविजुअल वर्क प्लेस में है वो इंजर्ड ना हो, चाहे अपनी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि केयरलेसनेस होने के बावजूद जो है वो चीजें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, कंट्रोल में रहे। इतना इतना सेफ्टी, मतलब उसके अंदर मार्जिन हो कि लेट से एक वॉल जो है वो एक इंडिविजुअल की ड्यूटी लगी हुई थी कि उसने वो वॉल जो है ना वो 6:30 बजे बंद कर देना है। ठीक है, वो कोई केमिकल के फ्लो का वॉल है उसने बंद करना है, वो कंट्रोल में है। तो अब इसको कैसे जो है वो किया जाए कि अगर केयरलेसनेस के एक इंडिविजुअल है वो भूल गया, जब वो भूल गया तो उसका मतलब है कि वो फ्लो 6:30 के बाद भी जारी रहेगा। तो इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए इस ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से, उसको ऑटोमेट कर दिया जाए, उसको जो है वो अलार्म लगा दिया जाए। ठीक है जी, बीप्स हो। ठीक है जी, और सबसे आसान है कि उसे ऑटोमेट कर दिया जाए। और उस ऑटोमेट, अच्छा ऑटोमेट करने के बाद भी जो है वो ये नहीं कि दूध पी के बंदा सो जाए कि बाद ये ऑटोमेट हो गया, एरर्स, आज मशीन एरर्स भी होते हैं, तो उसको भी मॉनिटर करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों की ड्यूटी लगा दी जाए। ठीक है, या 3 तरह के जो अलार्म्स लगा दिए जाए, या जो जिस एंड पे फ्लो ने रुकना है वहां पे भी अलार्म लगाओ कि भाई फ्लो ने 6:30 बजे रुक जाना था, वॉल शायद बंद नहीं हुआ किसी भी चाहे ह्यूमन एरर की वजह से या ह्यूमन केयरलेसनेस की वजह से या मशीन की वजह से, वो जो प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर कोई इशू आ गया, कोई बग आ गया, तो जहाँ पे वो उसने लैंड करना था जिस फ्लो ने, वहां पे भी लगाओ कि भाई ये 6:30 बजे इसने फ्लो ने बंद हो जाना था, तो वो अभी तक जो है वो बंद नहीं हो रहा। तो उसको जो है वो देख लीजिए। मेरी कॉल आ रही है इधर, एक अननोन नंबर से, मैं देख लेता हूँ फिर आपसे दोबारा आता हूँ। जी क्लास, मुझे थोड़ा सा एक अर्जेंट सा काम एक आ गया, मुझे 5 मिनट आप देंगे, मैं आता हूँ, ठीक है जी। ओके सर, ओके। यस सर।
जी, क्लास में वापस आ गया हूँ। स्टार्ट करते हैं दोबारा जहाँ से हमने छोड़ा था। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने एक कांसेप्ट देखा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का कि जिसमें एक इंडिविजुअल के उसको जो है इंजरी से बचाया जाए और उसको इंजरी से बचाने के लिए या वर्क प्लेस को कैटास्ट्रोफी से बचाने के लिए आप उसको ऑटोमेट कर दें, लेकिन इतना मार्जिन उसमें हो कि केयरलेसनेस भी जो है वो बहुत सिवियर किस्म की केयरलेसनेस हो तो वो भी पकड़ी जाए टाइम से पहले। अच्छा जी, इन प्रैक्टिस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इंक्लूड्स मॉरल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। अब ये जो 3-4 कांसेप्ट्स हमने देखे, इनसे बड़े आराम से जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि मॉरल इश्यूज क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान जो है वो अफेक्ट ना हो, और इकोनॉमिक इश्यूज क्या है कि जो फैसिलिटी है वो उसको जो नुकसान होगा तो ज़ाहिर है उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी होगा। और कई ऐसी फैक्ट्रीज थी जहाँ पे आग लगी और वो ख़त्म हो गई, और उनके ख़त्म होने की वजह से वो बिजनेस ख़त्म हो गया और उससे जुड़े हुए जितने भी लोग थे उनको ज़ाहिर है जॉबलेस होना पड़ा। ठीक, तो इस तरह के इश्यूज भी जो है होते हैं जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की चीज़ों को ऑब्जर्व ना करने की वजह से जो आ रहे होते हैं। अब ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो इशू है इम्पोर्टेंट क्यों है? वैसे तो हमें हमें आइडिया हो गया कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इनिशियली ना जब ज़्यादा इसका जो ताल्लुक है वो इंसानी जान के साथ है, क्योंकि बिज़नेसेस जो है ना फिर एस्टेब्लिश हो जाते हैं, फैक्ट्रीज़ फिर एस्टेब्लिश हो जाती हैं। लेकिन मतलब उसका ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म जो है ना वो उसका नुकसान होता है कि कोई फैक्ट्री तबाह हो गई, कोई फिर था लैब थी वो उसका कोई इक्विपमेंट हो जाएगा खराब हो गया, वो फिर रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन जो उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है और एक ना अनलिमिटेड किस्म का जो इम्पैक्ट है वो एक इंसानी जान है। एक इंसानी जान जब ज़ाया हो जाती है तो फिर वो जो सिनेरियोज हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये जब नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो ज़्यादा होना शुरू हुए ऑन जॉब ऑन साइट, जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ज़्यादा होना शुरू हुए, तो ये एक रियल कंसर्न था उन लोगों के लिए जो कंसर्न थे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए। ठीक है, जो ओनर्स थे या ओनर्स तो शायद जो फैक्ट्री ओनर्स थे या जो फैसिलिटी ओनर्स थे उनको तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो सोशल सेक्टर होता है, जो आपकी सोशल वेलबींग के ऊपर लोग जो है वो जिनकी नज़र होती है, जो सोशल साइंटिस्ट्स होते हैं, उनका ये कंसर्न था कि भाई ये लोगों की जो जान है खास तौर पे ये ज़ाया हो रही है। और जब एक इंसान की जब जान ज़ाया होती है, एक कमाने वाला इंसान जब वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, हाथ धोआ बैठता है, तो उसके पीछे जो है ना वो पूरी एक स्ट्रीम होती है, उसके उसकी उसकी फैमिली होती है, और फैमिली में जो है ना वो उसके मदर फादर सिस्टर ब्रदर, उसके स्पाउस सन्स डॉटर्स, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो ये खास तौर पे जहाँ पे जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में जब किसी को हमारे यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो एक इंसान होता है और वो कमाने वाला होता है और खाने वाले बेतहाशा लोग होते हैं। और उसके साथ हमारे यहाँ एक कंसेप्ट जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस या वर्क प्लेस की जो इंश्योरेंस होती है, ग्रुप इंश्योरेंस के जो कंसेप्ट हैं ये बड़े लिमिटेड से हैं और बड़े जिसे कहते हैं कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, अव्वल तो जो कंपनीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज की जो है ना ऑन वर्क जो है ना वो उनकी इंश्योरेंस करवाएं, लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस चीज को वो करती है। हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट था कि ऑन जॉब अगर किसी की डेथ हो जाती है, ऑन जॉब अगर किसी की को कोई इंजरी हो जाती है, सरकारी जॉब में कुछ बच्चे के जो फैमिली में से किसी एक बंदे को जब जॉब दी जाती है, उसी स्केल में जॉब दी जाती है, अगर वो उस वक्त अवेलेबल कोई नहीं है उसकी उसकी फैमिली में कि जो वो जॉब कर सके, तो फिर उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक या उसकी उसको सपोर्ट किया जाता है। सरकारी दौर में ये एक अच्छा कंसेप्ट हमारे यहाँ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये एक ऐसी कोई चीज इतनी अच्छे तरीके से नहीं है जैसे चाहे वो सरकारी उसमें है। सरकारी इदारों में भी कुछ जगहों पर जो है ये चीजें आस्ते आस्ते खत्म की जा रही है कि वो इदारे के ऊपर बर्डन है। लेकिन फिर भी ग्लोबली देखा जाए, यूरोप में देखा जाए और जो डेवलप्ड कंट्रीज वहाँ पे देखा तो वहाँ पे ये चीजें बड़ी उन्होंने चीजों को मैनेज किया हुआ है और स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। ठीक। तो आफ्टर द एक्सीडेंट लाइव्स ऑफ अफेक्टेड पीपल नॉट रिमेन द सेम। जी बिल्कुल, ये बात है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है और कोई जख्मी हो गया, अच्छा जरूरी नहीं होता कि इंसान मरा तो जो है वो
ये चीजें इफेक्ट हो रही है। कभी कभार कुछ ऐसी इंजरीज होती हैं जो इंसान को डिसेबल कर देती है, परमानेंट डिसेबिलिटी की तरफ जो है चला जाता है। आंख किसी की खराब होगी, किसी का हाथ कट गया, तो ये चीजें भी जो है वो और फिर आपने देखा होगा कि इंसान जब वो कोई किसी परमानेंट डिसेबिलिटी में चला गया है या पार्शियल डिसेबिलिटी में चला गया, तो वो चलता फिर इंसान साइकोलॉजिकली जो डाउन हो जाता है, अनलेस अनटिल वो अपने आप को खुद संभाल ले, क्योंकि उसे ये फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि मैं अनइम्पोर्टेंट हूँ, मैं अब यूजलेस हूँ और मुझसे लोगों को फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसा लोग भी है जिसको छोड़ जाते हैं, ये फिक्र और गम भी उसको अफेक्ट कर रहा होता है। ये वो साइकोलॉजिकल जो है वो चीजें हैं एक इंडिविजुअल जिससे वो पास हो रहा होता है। मेरी अपनी क्लोज फैमिली में मेरे एक दूर के कजन थे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, और वो भी इसी तरह डेथ हुई कि वो इंग्लैंड में थे और किसी वर्कशॉप में जो है वो थे, सुपरवाइजर थे, और वो ड्यूरिंग कोरोना जब ग्लोबली है वो चीजें बंद थी, तो जब वो दोबारा लॉकडाउन में कुछ नरमी आई और वर्कशॉप और ये दूसरा की जो बिजनेस जो खुलना शुरू हुए, तो वो अपनी वर्कशॉप में गए और वर्कशॉप में वो अपनी सफाई करवा रहे थे। वो सफाई कराते कराते वो एक शेड पे गए, और शेड को इतना ऊंचा नहीं था, कुछ उसकी हाइट नहीं थी, तो वो शेड पे गए तो वो शेड जो है वो टूट गया। ठीक है, तो जब वो शेड टूटा तो वो शेड से नीचे गिरे, तो वो इतनी हाइट भी नहीं थी, लेकिन वो जिस पोजीशन पे गिरे और जिस जगह पे गिरे वहां नीचे जो है ना लोहे के जो है ना वो रॉड्स वगैरह पड़े हुए थे, सेक्सी सी पड़ी थी, और वो उनकी जो है ना वो डेथ के जो है वो लगने की वजह से, हिट होने की वजह से उनकी सडन डेथ हुई। और उस डेथ की वजह से जो है, और वो इसी चीज में था कि वर्क प्लेस सेफ्टी की जो थे चीजें उनको इंश्योर नहीं किया गया था, तो उनकी बेचारों की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो चेंजेस उनकी फैमिली में आई वो हमारे सामने है कि एक अच्छा खासा सस्ता बस्ता घराना जो है ना वो उसमें जो है वो चीजें जो है आउट ऑफ द वे होना शुरू हो गई। इसी तरह मैं बचपन में था, छोटा सा था, तो उस वक्त हमारे साथ वाली वो एक इलाका था, वहाँ पे एक हमारे वो घरों में एक इलेक्ट्रिशियन था, हमारे घरों में काम उसका आना जाना था, वो काम शाम करता था, वो सऊदीया चला गया। तो वहाँ पे काम करते हुए वो बेचारा जो है वो अब उसकी नेग्लिजेंस थी या वहाँ का जो सिस्टम था उस सिस्टम के अंदर कोई नेग्लिजेंस थी, केयरलेसनेस थी, जिसकी वजह से वो काफी बड़ी बिल्डिंग थी, वहां से जो है ना वो गिरा और गिरते ही उसकी डेथ हो गई। अब वो पीछे उसकी फैमिली, उसकी शादी हुए कोई 2 साल भी नहीं हुए थे, और उसकी फैमिली, उसके बच्चे, नया नया वो गया था, बाहर गया था रोजगार की तलाश में, लेकिन वो चीजें वहीं पे रुक गई, खत्म हो गई। तो चीजें इस तरह से इफेक्ट हो रही होती है जब आप ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको या तो ऑनर इग्नोर कर रहा है, या आप खुद कभी कभार आप खुद भी इग्नोर कर रहे होते हो चीजों को, यार कोई नहीं, हो जाएगा, क्या मसला है इसमें। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके वो इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने वाले लोग जो होते हैं, बिजली वाले, वो आए और आके जो है ना वो अपने कभी कभार बगैर जो है ना वो अपने जो भी उनके होते हैं चीजें उनको इस्तेमाल किए बगैर, ग्लव्स इस्तेमाल किए बगैर, या उनके जो प्रॉपर जूते होते हैं इस्तेमाल किए बगैर जो है ना वो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो है ना वो ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो भी जो है ना उसके उसमें आ जाती है। तो अगर हम हिस्टोरिकल उसमें चले जाए तो ये एकदम से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का जो था बात ये नहीं आई, बल्कि टाइम्स लगे इसको एस्टैब्लिश होने में। जो बुक्स में डॉक्यूमेंटेड है उसमें जो है ना वो ये बात है कि अराउंड 1500 से 2000 ईयर्स पहले जो है इस तरह के इश्यूज को जो है ना वो ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, कि जो इंजरीज हैं इनको कैसे टैकल किया जाए, जो वर्क प्लेस इंजरीज हैं, या अगर कोई इंडिविजुअल किसी बेसिकली स्टार्ट हुआ था कि कोई इंडिविजुअल किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसका उसके लिए पनिशमेंट्स का जो है ना सिलसिला शुरू किया गया। मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो अगर इसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी से स्टार्ट हुआ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बाद में इसमें ऐड हुआ। तो इनिशियली जो था वो हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर बात थी कि एक इंडिविजुअल अगर किसी एक दूसरे इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचाता है, मिसाल के तौर पे उसमें वो एक उन्होंने कोड बनाया जिसको वो कोड ऑफ हम्मुराबी जो है वो कहा जाया करता था। आप गूगल भी कीजिएगा तो आपको उसमें से चीजें पता चलेंगी। उसमें 132 जो है ना वो लॉज बनाए गए कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल की
का कान को नुकसान पहुंचाएगा तो वो भी उसके कान को ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई किसी की आंख को नुकसान पहुंचाएगा और जितना नुकसान पहुंचाएगा तो उसके पास राइट है कि वो उसकी आंख को जो है वो नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह की जो चीजें जो है ना वो होना शुरू हुई। इसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो और ये कोड ऑफ हम्मुराबी जो था इसका बेसिक ताल्लुक जो पर्सनल इंजरीज के साथ था और पर्सनल लॉसेस के साथ था। इसका ताल्लुक उस वक्त वर्क पैटर्न्स उतने बने नहीं थे। इंडिविजुअल के साथ काम करता था। वो वाला कंसेप्ट था कि जिसमें एक जो है ना वो सरदार होता था, दूसरा गुलाम होता था। यानी एक जो है ना वो मास्टर और लॉर्ड वाला जो है वो कंसेप्ट था। तो उसमें जो है ना वो इस तरह की चीजें जो है वो बनी थी। जब ज़माना तब्दील हुआ, चेंज हुआ, तो ग्रीक और रोमन फिजिशियंस जो थे, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो है ना वो हेल्थ इश्यूज को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक कुछ खास काम करने वालों के साथ जो है वो है। जैसे जो माइनिंग से ताल्लुक रखते थे, तो माइनर्स थे, उनका जो उनकी जो बीमारियां थी वो बड़ी कॉमन होती थी। ठीक है, मोस्टली जो है वो किसी को सांस का मसला जो है सबसे ज्यादा होता था। तो इस चीज को जो थे वो फिजिशियंस ने जो है ऑब्जर्व किया कि यार ये इसलिए हो रहा है कि वहां पे वर्क प्लेस जो है वो सेफ्टी के जो चीज़ें हैं वो ऑब्जर्व नहीं हो रही। तो इस चीज़ ने मज़ीद जो है वो उस चीज़ पे ज़ोर दिया कि यार कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कुछ सेफ्टी के जो है ना वो चीज़ें बनाई जाएँ। फिर रोमन फिजिशियंस ने जो है ना वो कुछ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है ना वो आइडेंटिफ़ाई की, जिनका ताल्लुक जो है वो एसिड मिस्ट्स के साथ था, कॉपर माइनर्स के साथ था। यानी इसी तरह जो है वो माइनिंग और टैनिंग और जो केमिकल ऑक्यूपेशंस है, उनके साथ उन्होंने कुछ बीमारियों को जोड़ दिया कि भई जो काम माइनिंग से रिलेटेड जो लोग होंगे उनको फलां-फलां बीमारियाँ होती हैं, जो टैनिंग से जिनका ताल्लुक है उनको फलां-फलां जो बीमारियाँ होती हैं। अब ये तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अब इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए क्योंकि इंडस्ट्री को भी आगे चलाना था, ये तो नहीं था कि पहले टैनिंग को बंद कर दें या माइनिंग को बंद कर दें। लेकिन यहाँ तक जो है ना वो बड़ी लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी जो डॉक्यूमेंटेड थी ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी। जब ये हुई ना यूरोपियन रेवोल्यूशन, तो फिर बड़े क्लियरली इस चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाने लगा और इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाने लगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज एंड वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक, और तो इस चीज़ को जो है वो अब ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो गई और प्रूव हो गई कि हाँ भाई ये चीज़ें जो है ना इनका ताल्लुक ऑक्यूपेशन का इंसान की सेहत के साथ जो है वो ताल्लुक है। तो फिर इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक रूल बना दिया कि जब भी कोई आपके पास मरीज आए तो पहले आप उससे उसका प्रोफेशन पूछें, उसका ट्रेड पूछें, वो क्या काम करता है। आज भी कुछ जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो अमूमन आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप काम क्या करते हैं। लेट्स से मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसे मैंने कहा जी मैं मेरी कमर में दर्द है मिसाल के तौर पे, तो वो पूछे अच्छा आप काम क्या करते हैं। मैं जी टीचर हूँ। अच्छा टीचर हैं, तो आप जो है वो कितना पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाने से मुराद ये है कि कितना पढ़ाते हैं खड़े होके। तो हम यही कहते हैं यार हफ्ते में 2 क्लासें होती हैं। तो कहते हैं इसके अलावा आप और क्या करते हैं? उसके अलावा हम बैठे रहते हैं। तो उसे आइडेंटिफ़ाई करने में आसानी हो जाती है कि हाँ, इसके जो बैठने का जो पोस्चर है या इसकी जो चेयर है, वो कुछ ऐसी है जिसकी वज़ह से जो है वो इसको इस तरह के इश्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। ठीक है? ये ऑक्यूपेशन का आपकी हेल्थ के साथ ताल्लुक है। ठीक है जी, आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कोई और चीज़ आप लोग शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें? ठीक है जी, इसका मतलब है कि बुक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है व्हाट्सएप पे और लेक्चर्स भी जो है वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास जो है जी प्रेजेंटेशन है एक जवाद खालिद का ग्रुप की, और इसके अलावा कोई और ग्रुप भी जो है वो आ जाए ताकि हम जो है 2 प्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ओके सर। अल्लाह हाफिज जनाब सारों को। अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज।